लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रिसेंटली सकर आईबीए ने जूनियर स्कूल टीचर की टेस्ट ली थी, उसके अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सराउंडिंग में हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के अंदर मौजूद होते हैं। हम कैसे उनको कैटेगराइज करें तो आइए सीखते हैं। कंप्यूटर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वो हमारे पास 3 है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर हम बात करें पर्पस की तो हमारे पास 2 किस्म के पर्पस होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अगर हम डिटेल में जाएं तो जनरल पर्पस कंप्यूटर अ मशीन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि हम इसको सिंपली समझें कि कोई भी एक मशीन है जो हमारे घर में मौजूद है, जो मशीन में बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कंप्यूटर के लिए कर रहा हूँ। कोई भी कंप्यूटर जो हमारे घर में मौजूद है, अगर हम उसको स्टडी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उसी कंप्यूटर को हम एंटरटेन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस मशीन को हम कहेंगे जनरल पर्पस। जैसे कि अभी मैं उसके ऊपर पीपीटी पे कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ तो वो हमारा स्टडी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी कंप्यूटर के अंदर या उसी कंप्यूटर के ऊपर मैं मूवी देख रहा हूँ तो वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो सिंगल मशीन दैट इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस इज कॉल्ड एज द जनरल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो वो मशीन जो कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे, जैसे कि एटीएम मशीन, इट इज डेडिकेटेड टू फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस। आप उसको यूज करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा काम उसके ऊपर नहीं कर सकते, तो ऐसे कंप्यूटर को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अभी चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टार्टिंग से लेकर आज तक कंप्यूटर 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता आ रहा है। सबसे पहले जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो कंटिन्यूअस चीजों को प्रोसेस करे लाइक अ साइन वेव, तो ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर। तो ऐसा कंप्यूटर जो 0 एंड 1 के लैंग्वेज को प्रोसेस करके चीजों को परफॉर्म करे तो उसको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। इन दोनों के बीच में आया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों को एक ही वक्त पे प्रोसेस करे, उस कंप्यूटर को बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। चलते हैं लास्ट कैटेगरी के ऊपर जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस साइज के ऊपर जो बहुत छोटी है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो हमारे घर या ऑफिस वगैरह में पड़ा होता है, जिसको हम पीसी भी बोलते हैं। और ये एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है, मतलब एक ही वक्त पे एक ही बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक ही वक्त पे डिफरेंट काम कर सकता है। जैसे कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर बैठ के मैं म्यूजिक भी सुन रहा हूँ और साथ में मैं टाइपिंग भी कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। इसके ऊपर एक ही वक्त पे 100 से लेकर 900 तक बंदे जो है उसको एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। इसको हम मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कह सकते हैं, मतलब एक ही मशीन के ऊपर बहुत सारे बंदे उसको ऑपरेट कर सकते हैं और मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। खास करके ऐसे कंप्यूटर आपको एयरपोर्ट वगैरह पे मिलते हैं जहाँ पे ज्यादातर यूजर्स होते हैं और एक ही मशीन होती है। उसके बाद जो आता है उससे बड़ा वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो और मिनी से बड़ा होता है और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर खास करके वहां यूज होता है जहां हमें थाउजेंड्स ऑफ यूजर को एट ए टाइम अकोमोडेट करना होता है। ये जो मशीन या सिस्टम है वो हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, जैसे कि अमेज़न हो गया, गूगल हो गया। तो जहाँ पे थाउजेंड ऑफ यूजर एक ही ऑफिस में काम करें, उसके लिए हमें अलग अलग सिस्टम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक ही मशीन लेते हैं जिसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ये भी हमारा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है। चलते हैं लास्ट जो हमारा है वो है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर साइज के मुताबिक सबसे बड़ा होता है। ये जो काम करता है वो पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है, चाहे वो रिसर्च हो, वेदर फोरकास्ट हो, या डीएनए या मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज हमें डिकोड करनी है या कॉम्प्लेक्स काम करने, तो उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होता है और उसके लिए सेटअप करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है।
तो हमने आज कवर किया कि क्लासिफिकेशन के अंदर कंप्यूटर किस किस कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स है जिनको हमने डिस्कस किया, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ